बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल देसी फूड इंस्पिरेशन। आप देख रहे हैं, इसमें बहुत ही मज़ेदार से स्नैक्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। बहुत ही अच्छी सी रेसिपीज़ होती हैं। उम्मीद है कि आपको ज़रूर पसंद आती होंगी। आज लेके आई हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से ब्रेड और आलू के स्नैक्स। इसको बनाना बहुत आसान है और बहुत ही यम्मी और क्रिस्पी बन के ये तैयार होते हैं। अगर आप वीडियो को पूरा देखेंगे, कंप्लीट इंग्रेडिएंट्स देखेंगे ना, तो आपको सोच भी नहीं सकते कि ये कितने टेस्टी हो सकते हैं। तो इसको बनाना इतना मुश्किल काम नहीं है, बहुत ही आसान है और बहुत ही कम चीज़ों में ये तैयार हो जाते हैं और बहुत ही कम वक्त लगता है। उम्मीद है आप वीडियो को पूरा देखेंगे और वीडियो पसंद आने की सूरत में आप इसको लाइक भी देंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे। तो चलें जी, देखते हैं कि ये इतने आसान से और यम्मी से क्रिस्पी से स्नैक्स हमारे किस तरह तैयार होते हैं और इसको हमने किस तरह तैयार करना है और आप इसे स्टोर भी कर सकते हैं। ये रमज़ान स्पेशल रेसिपीज़ है। आप इसको ईद की पार्टी में भी आप इसको मेहमानों के आगे रख सकते हैं और ये बहुत ही सबको पसंद आने वाले हैं। तो ये इसको अफ्तार में खाएं, आप इसको ईद पे दावत में इसको शामिल करें। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। तकरीबन 2 चम्मच मैंने ऑयल लिए है, पैन में ज़ीरा शामिल किया है, अदरक लहसुन का पेस्ट और ये है हरी मिर्चें। इंग्रेडिएंट्स आप नोट करते जाइएगा कि इसमें मैंने क्या क्या इस्तेमाल किया है। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं और इनका फ्लेवर बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है रेसिपी में। ख़ास तौर पे ये देखिए, मैंने डाली है दरमियान में ये अजवाइन और ये है कुटी हुई लाल मिर्च। तो ये हमने इसको अच्छे से फ्राई कर लेना है तकरीबन 30 सेकंड के लिए, क्योंकि इसको भूनना बहुत ही ज़रूरी है। इससे इसका फ्लेवर इतना टेस्टी और ज़बरदस्त आएगा, आप सोचते रह जाएंगे। ये देखें, अच्छे से फ्लेवर के लिए हमने इसको पकाना है तकरीबन 30 सेकंड के लिए। पूरी वीडियो कंप्लीट इसलिए शेयर करते हैं ताकि आप कंप्लीट समझ सकें। थोड़ा सा चिकन ऐड किया है, श्रेडेड किया हुआ चिकन मैंने 1 प्याली रखा हुआ था। आप भी जितना आपके पास हो आप उतना ऐड कर सकते हैं। ये देखें जी, ये हमने इसको थोड़ा सा पका लिया। कुछ डालेंगे हम इसमें वेजीज़, इसमें गाजरें ली हैं, प्याज है और इसके साथ ही साथ में मैंने डाल दी है शिमला मिर्च। अगर आपके पास ये वेजिटेबल ना हो तो कोई मसला नहीं है, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, जस्ट चिकन भी डाल सकते हैं। या अगर आप चाहें तो सिर्फ आलू के साथ भी ये तमाम चीज़ें ऐड करके आप इसको बना सकते हैं। बंद गोभी डाली है। तो तमाम चीज़ें ऑप्शनल है। अगर आप इन तमाम चीज़ों को कंप्लीट रखेंगे और तमाम चीज़ें ही इंग्रेडिएंट्स वगैरह सब पूरे होंगे ना, तो इसका फ्लेवर आप देखिएगा कि कितना ज़बरदस्त होता है। लेकिन ऑप्शनल है, अगर आपके पास कोई चीज़ अवेलेबल ना हो तो कोई मसला नहीं है, आप इसमें से कोई भी चीज़ स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन जो ड्राई मसाले डाले हैं वो लाजमी डालने हैं। तो ये देखें, हमने इसको अच्छे से पकाया और ये है मेरे पास चने डाले हैं और बॉयल किए हुए, बिल्कुल ही फ़ाइन तरीके से इसको बॉयल किया था और ये अच्छे से गले हुए थे। अच्छे से इसको पका लेना है, भून लेना है और इसकी पकाई बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये मेरे पास 2 मीडियम साइज़ के आलू थे, इनको मैंने कद्दूकश कर लिया था और ये बिल्कुल बारीक थे। जो मसाले वगैरह हैं वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखें, लेकिन जो मैंने चीज़ें इसमें ऐड की हैं वो इसकी क्वान्टिटी के मुताबिक थी। तो आप इसकी जो है कोई भी अपने फ्लेवर के मुताबिक आप ऐड करें, लेकिन इतने ही डालें, इससे ज़्यादा नहीं डालें, क्योंकि ज़्यादा मसाले से फिर वो फ्लेवर जो चीज़ का असल होता है वो ख़त्म हो जाता है। हरा धनिया तो इसकी जान है, हरा धनिया लाजमी डालें। पुदीना अगर आपके पास अवेलेबल हो तो ये भी लाजमी ही डालें। ब्रेड ली है, तकरीबन इसके जितने स्लाइस पे ये बैटर पूरा आएगा, 4 स्लाइस 8 स्लाइस जितना आके आप इसको बनाना चाहें वो हम लेंगे। और इसको अच्छे से मैंने पहले भून लिया है, पका लिया है। अब हम इस बैटर को थोड़ा ठंडा होने के लिए छोड़ेंगे, अच्छे से इसको ठंडा होने देंगे। और ये देखें, इतना इसको पकाया है, ये एक जान हो गया है मसाला सारा। तो हमने इसको एक बर्तन में मैंने इसको निकाल लिया और इसको हम होने देंगे थोड़ा सा ठंडा। ठंडा होने के बाद हमने लिए हैं 4, ये देखें, स्लाइस लिए हैं ब्रेड के। आप देखेंगे कि इसका मैंने क्या करना है। सबसे पहले हमने इसको पहले सेट कर लेना है और एक बैटर पे, एक जो ब्रेड का स्लाइस है उसमें मैंने ये बैटर लगा देना है और इसको अच्छे से इस तरह से हमने लगा देना है और इस सेट करके बराबर बराबर, ये देखें, बराबर बराबर हमने इसको सेट करके लगा देना है। और इसके बाद हमने बाकी जो तमाम ब्रेड है उसको भी इस तरह से सेट कर लेना है। वीडियो इसी दौरान अगर आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल पर काफ़ी सारी हर किस्म की वीडियोस हैं। देखना चाहते हैं तो चैनल का विज़िट करें। और अगर आपको मेरी कोई भी
रेसिपी चाहिए तो आप मेरे चैनल पे जा सकते हैं, देख सकते हैं। मैंने काफ़ी सारी वीडियोस शेयर किए हुए हैं। और अगर आपको इसके अलावा कोई वीडियो चाहिए तो आप मुझे मेरे साथ कमेंट में मुझसे रब्ता करें और बताएं कि मैं मज़ीद कौन सी वीडियोस आपके साथ शेयर करूं, किस तरह की आप वीडियोस देखना चाहते हैं। तो कोशिश करते हैं, आप लोगों के लिए मेहनत करते हैं। अगर आप फीडबैक देंगे तो हमें खुशी होगी और मज़ीद हम अच्छी अच्छी वीडियोज़ आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए ताकि आप हमें फ़ीडबैक दें और हमारी हिम्मत जो है मज़ीद आगे काम करने के लिए ज़्यादा बढ़ जाए। तो बाकी देखें, तमाम जो मैंने ब्रेड के पीसेस थे वो इस तरह से सेट कर लिए हैं और तमाम ब्रेड के पीसेस पे मैंने जो ये बैटर है वो सेट कर दिए है। इसका फ्लेवर कुछ इतना ज़बरदस्त और टेस्टी सा था, आप सोच भी नहीं सकते। एक बार आप इसको ज़रूर ट्राई करेंगे ना तो फिर आपको पता चलेगा कि मैं आपको कितनी हद तक सही बात कर रही हूँ। तो जिसने भी हमारे घर पे मेहमान और बच्चों को जिनको भी मैंने ये खिलाए ना, उन्होंने बहुत तारीफ़ की और मज़ीद बनाने की, नेक्स्ट टाइम बनाने की फ़रमाइश भी की है। तो चलें जी, इसको आप चाहें तो इसको इस तरह के 2 पीसेस करके भी आप इसको कट करके डाल सकते हैं। मैंने इनके 4 पीसेस किए थे, तो इस तरह से मुझे इजी लगा था। फ्राई करने में भी थोड़े से पीसेस छोटे होते हैं ना तो अच्छे से पक जाते हैं। वैसे आपकी मर्ज़ी है, आप इसको जिस भी शेप में कट करके फ्राई करें। तो मज़ीद इसका फ्राइंग का प्रोसेस भी मैं आपको साथ कंप्लीट शेयर करूँगी। वीडियो को कंप्लीट देखें, वीडियो के साथ रहें। वीडियो अच्छी लगने की सूरत में वीडियो को ज़रूर लाइक भी करते जाएं। और चलें जी, देखते हैं कि हमने इसको कैसे फ्राई करना है। इसके लिए मैंने एक पतला सा जो है इसका बैटर बना लेना है। ये है बेसन और ये है थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर। ये इसको अच्छे से हमने यकजां करके इसमें मसाले ऐड किए हैं। थोड़ी सी मेथी, थोड़ी सी लाल मिर्च, सफ़ेद मिर्चें हैं, ये नमक है और इसके अलावा थोड़ी सी हल्दी है, हरा धनिया और पुदीना अगर आपके पास हो तो वो इसमें ऐड करें। और ये है थोड़ा सा मीठा सोडा, बेकिंग पाउडर। तो ये डाल के हमने इसमें 2 चम्मच मैंने ऑयल शामिल किए हैं। इससे जो है इसकी जो लाई होती है ना, ये ऊपर वाली तह जो जिसे हम डिप करके इसको फ्राई करेंगे, ये इतनी कुछ क्रिस्पी होती है ना कि आप इसको सोच भी नहीं सकते कितना इसका टेस्ट होता है और कितना इसका फ्लेवर होता है। ये देखिए, इतना इसको पतला सा हमने इसका बिल्कुल बैटर तैयार कर लेना है। और इसको बैटर इतनी इतनी इसकी इसका पतला बैटर रखना है ताकि ये इतना ज़्यादा मोटा भी ना लगे। और ये देखें, इतना इतना सा कि एक इसकी तह आ जाए जो कि हम बनाना चाह रहे हैं। तो ये देखें, बैटर हमारा रेडी हो चुका है। इसके बाद हमें इसकी बनानी है कोटिंग का। आपको तरीका बताना है कि इसकी मैंने कोटिंग किस तरह से करनी है। ये जो हमारे ब्रेड के पीसेस है ये मैंने फ्रिज में रख दिए थे, थोड़े ये ठंडे हो गए हैं और इस तरह से काम जो है आसानी से हो जाता है। अगर आप इनको नरम होते हैं ना तो फिर वो थोड़ा सा बैटर उतरने का ख़तरा होता है, इसलिए थोड़ा सा इसको फ्रीज़र में लाजमी रखें। इस तरह से मैंने कुछ ब्रेड क्रम्स लिए हैं प्लेट में और इस तरह से बैटर में डिप करके इसको मैंने कोट कर लेना है, जैसा कि आप देख रहे हैं। इस तरह से अच्छी सी इसकी कोटिंग करनी है। कोटिंग से ही इसकी क्रिस्पीपन और मज़ेदार जो है चीज़ें बन जाती हैं। क्रम्स, ब्रेड क्रम्स का आपको फ़ायदों का पता होगा। अक्सर लोग घरों में बनाते हैं तो जानते भी हैं कि इनकी क्या चीज़ की क्या टेस्ट है और किस तरह से ये होता है। तो अच्छे से हमने इसकी कोटिंग कर लेनी है और इसके बाद मैंने ऑयल गर्म होने के लिए छोड़ दिया है। अब हम इसकी करेंगे फ्राइंग का प्रोसेस में भी आपको मैं बताऊंगी कि इसको हमने कितनी देर तक और कितने मिनट के लिए इनको फ्राई करना है। क्योंकि फ्राई करने का जो है एक तो है फ़ायदा ये कि अच्छे से ये अंदर तक पक जाते हैं और इसकी अगर हम टाइम की मेजरमेंट सही रखेंगे ना तो ये फ्लेवर बहुत ज़्यादा मज़ेदार और ये क्रिस्पी बनेंगे। ये देखें, ऑयल ना ज़्यादा गर्म है और ना ही ज़्यादा ठंडा है। अच्छे से झाड़ के हमने इसको ऑयल में शामिल करना है और इसको ज़्यादा कढ़ाई में हमने ज़्यादा नहीं शामिल करना है, ओवर क्राउड नहीं करना, नॉर्मल सा रखना है। ज़्यादा पीसेस डालेंगे ना तो हमें फ्राई करने में मसला होगा। इसी तरह से इसका कलर रखना है। 2 मिनट एक साइड से पकाया है और ये 2 मिनट हमने इसको दूसरी साइड पे मीडियम फ्लेम पे पकाना है। ज़्यादा हम अगर इसको करेंगे ना तो ये जल जाएंगे और इसका फ्लेवर बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा। तो ये चीज़ें होती हैं छोटी छोटी जो आपने जहन में रखनी होती हैं पकाने के दौरान। तो ये देखें, कितने ही अच्छे से खूबसूरत से हमारे स्नैक्स बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। अफ्तार में खाएं, आप इसको ईद की दावत में भी शेयर कर सकते हैं अपने मेहमानों को। तो ये देखें, ये बिल्कुल भी नहीं जले और बिल्कुल भी इनका फ़ाइन सा कलर है। इसी तरह से हमने बारी बारी तमाम जो स्नैक्स हैं फ्राई कर लिए और एक कढ़ाई में इसको निकालते गए।
एक पैन में इसको जो है थोड़ा सा इनका ऑयल ज़्यादा इन्होंने एब्जॉर्ब किया हुआ था, वो निकाल लिया था एक्स्ट्रा जो है वो। फिर इसके साथ ही हमने वीडियो तमाम कंप्लीट मैं इसलिए आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ ताकि आप देखें कि मैंने कंप्लीट वीडियो किस तरह बनाई और ये कितने ही टाइम इसको लगा और कितना ये इजी बनाना इसको आसान है। ये देखें स्नैक्स हमारे तैयार हो चुके हैं। चलते हैं प्लेटिंग की तरफ। तो आप इसको केचप के साथ, चटनी और रायते के साथ इसको खा सकते हैं। इस मायोनीज़ के साथ तो इसका फ्लेवर डबल हो जाता है। जिस तरह से भी आपको अच्छा लगे आपके बच्चों को आप बना के दे सकते हैं। लंच बॉक्स में आप ये रेसिपी बच्चों के साथ शेयर कर सकते हैं, तो बच्चे इसको बहुत इंजॉय करते हैं। तो चलें जी, आपको मैं ये इसकी जो क्रिस्पीपन है वो चेक करके दिखाती हूँ कि ये देखें ये कितना क्रिस्पी है और ये कितना टेस्टी है। इतना अंदर से सॉफ्ट और बाहर से इतना क्रंची है, बहुत ही मज़ा ही आ गया था खा के। तो अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें।